ये है ओहद पहाड़ और इसी पहाड़ के दामन में ग़ज़वा ओहद वाक़ हुआ था। आज इस जगह पर आने की हमें सआदत नसीब हुई। पूरा वीडियो हमने शूट किया है आप आसान दीन चैनल पर, और मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ से इस्लाम की तारीख़ का एक बड़ा हिस्सा कनेक्टेड है। हर मुसलमान को ग़ज़वा ओहद की हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। और ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत फरमाई है, और इस पहाड़ से हमें भी मोहब्बत करना चाहिए। पीछे है वो जगह जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीर अंदाज़ों को बिठाया हुआ था, और ये सामने की जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ से मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे। तो ये यहाँ से मुशरिकीन मक्का हमला आवर हुए थे, यहाँ हुज़ूर के सहाबा मौजूद थे, और ये है पूरा ओहद पहाड़। इसी ओहद पहाड़ के दामन में ये ग़ज़वा वाक़ हुआ था। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को, मैं और मुफ्ती साहब, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पहाड़ दिखाने जा रहे हैं जहां से मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की शान और बहुत सारे सबक, और मुसलमानों को ये पहाड़ ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने सीरत पढ़ी होगी तो आपको इस पहाड़ का जिक्र ज़रूर मिला होगा, और ये पहाड़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चलेंगी। इसीलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखी तो आप इस्लाम का एक बहुत अहम हिस्सा और एक बहुत ज़रूरी चीज़ से महरूम रह जाएंगे। इस सआदत से और इस बाबरकत चीज़ से जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, मिस मत करिएगा, डिस्कनेक्टेड नहीं होइएगा। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, मेरे मुफ्ती साहब के पीछे, ये पहाड़ है ग़ज़वा ओहद का। ये पहाड़ है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से मुकाबला किया था। ये वो पहाड़ है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ खड़े हुए थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, सहाबा इकराम ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार किया, वो इस पहाड़ के साथ सारे वाक़यात जुड़े हैं। आज कुछ अहम चीज़ें हम आपको बताएंगे, और इस जगह को देखने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको इंतहाई अहम जगह की ज़ियारत करा रहे हैं, और दिल के क्या जज्बात हैं, क्या कैफियतें हैं, वो हद बयान से बाहर है। सबसे पहली बात तो मुफ्ती साहब हम इस पहाड़ की फ़जीलत के बारे में बताएंगे। ये वो मुबारक पहाड़ है जिसके बारे में आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा जबलुन, ये सामने आप देख रहे हैं, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह से, किसी सफ़र से तशरीफ़ लाते और ओहद पहाड़ नज़र आता तो आप अपनी सवारी को तेज़ कर दिया करते। तो ये वो पहाड़ है जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत पसंद फरमाते थे, और ये भी कहा जाता है कि ये जन्नत का पहाड़ है। यहाँ रुक कर एक बात ये सोचने वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेजान पहाड़ के बारे में फरमा रहे हैं कि ये हमसे मोहब्बत करता है। ज़रा मैं अपने दिल की कैफियत को टटोलूँ कि क्या हमारे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत है या नहीं। दोनों तरफ से मोहब्बत का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। बहरहाल ये वही पहाड़ है जहाँ ग़ज़वा ओहद का मारका पेश आया। सामने ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जबल रूमात है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात को खड़ा किया था कि आप यहीं पर खड़े रहें, और जब तक हम न कहें, हमारी तरफ से हुक्म जाए, तब तक यहाँ से उतरना नहीं है। ये जबल रूमात है, यहीं पर उस दस्ते को खड़ा किया था। ग़ज़वे में मुसलमान उस तरफ थे, और पर ये ग़ज़वा ओहद था, और जबल रूमात के इस तरफ से दुश्मन इस्लाम आए थे। इस तरह ये ग़ज़वा हुआ, और जिसमें तकरीबन 70 के करीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए थे, और इसकी वजह ये बनी थी, इस ग़ज़वे का नतीजा ये ज़ाहिर हुआ था कि इब्तिदा में तो मुसलमान जीत रहे थे, फ़तह हो रही थी, लेकिन बाद में वो फ़तह शिकस्त से बदल गई। वो जीत हार से क्यों बदली? वजह उसकी ये थी कि ये जो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ऊपर लोग खड़े हैं, जबल रूमात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था जब तक हम न कहें नहीं उतरना है। सहाबा ने ये महसूस किया कि भाई ग़ज़वा हो गया और जीत नज़र आ रही है, माले गनीमत लेना है,
تو اس کے جلدی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نیچے اتر گئے۔ تو مفتی صاحب اس طرح صحابہ جب نیچے اترے تو یہ مشرکین جو جا رہے تھے ہار کر، یہ اس طرف جو واپس جا رہے تھے، وہ واپس سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سرداری میں وہ لوگ واپس ادھر آ گئے اور بیک سائڈ سے پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اور یہاں سبق یہ ملا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک حکم جو چوک ہو، اس بھول کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ بتایا جاتا ہے شکست میں بدل گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھول میں ایسا ہو گیا جس میں اتنی بڑی جیت ہار میں بدل گئی۔ آج ہم امت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں اور آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو حالات ہے اس کی سب سے بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو چھوڑنا۔ شاعر کہتا ہے ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں، حکم الہی توڑ کر عزت کیسے ملے گی سنت نبی کی چھوڑ کر۔ رب کریم اس مقام کے انوارات اور برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال اس وقت ہم آپ کو دیدار کرا رہے ہیں، یہ جبل رومات ہے، یہ جبل احد ہے۔ ناظرین ہم آپ سے درخواست کریں گے جبل احد کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھیے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام کی محبتیں جڑی ہوئی ہے، اور میری جان میرے سرکار پر قربان، ہماری ہزاروں جانیں قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کا خاص جملہ تھا، جس چیز سے حضور کو محبت ہے اس چیز سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو۔ اس پہاڑ کو، احد کے پہاڑ کو آپ عظمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھیے۔ اور ناظرین آئیے انشاءاللہ آگے ہم آپ کو وہ قبرستان بھی بتائیں گے جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ہم ان کا مزار بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن چچا بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست شریک بھائی بھی تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، کس انداز میں وہ شہید ہوئے۔ اور یہ ایسا غزوہ احد سے ایسی ہماری یادیں جڑی ہوئی ہے کہ یہ مختصر وقت میں، مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ انتہائی مختصر انداز میں دو تین باتیں عرض کر دیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت یہاں ایسی پیش آئی کہ آپ کا ناک، کان، کلیجہ کاٹا گیا، آپ کے پارٹس آف باڈی کو کاٹا گیا، اور پھر آپ کے کلیجے کو چبانے کی ہندا نے کوشش کی، اور پھر بتایا گیا کہ وہ حضرت ہندا رضی اللہ عنہا اسی کی برکت سے بنی۔ بہرحال یہ ان کا واقعہ ہے، ان کی دردناک، کربناک، المناک شہادت کی وجہ سے ان کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں اسی قبرستان کی طرف جو شہدائے احد قبرستان مشہور ہے اور بہت ہی مبارک قبرستان ہے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے انتہائی مبارک صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا چہرہ، شکل و شباہت ملتی تھی، بڑے مالدار صحابی تھے۔ ذرا اندازہ لگائیں ان کے واقعے کا، اتنی مالداری کے باوجود جب اسلام میں آئے، قربانیاں دی، جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا کفن بھی نہیں تھا کہ پورا بدن اس کفن میں ڈھانپا جا سکے۔ تو پھر یہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ اگر کفن کم ہے، کپڑے کی شارٹیج ہے، تو سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس ڈال دی جائے۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیاں ہیں، آپ دیدار فرمائیں، دیکھیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں، ایصال ثواب کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر شہدائے احد کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات خوب بلند فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائیں۔ اس موقع پر ایک اور صحابی یاد آ رہے ہیں جن کا نام انس ابن نضر رضی اللہ عنہ تھا، جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کی چاہت تھی کہ اگر اگلا غزوہ ہوگا تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ اس غزوے میں جب مسلمان ہمت ہار رہے تھے تو انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایسے جواں مردی کے جوہر اور طاقت کے جوہر بتائے کہ پورے زخمی کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کے ہاتھ، کان، ناک سب کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی بہن نے
इंतकाल के बाद, शहादत के बाद उंगली के पोर से उनको पहचाना, उंगली के पोर से उनको पहचाना, तो ये वो मुबारक कब्रिस्तान है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। नाज़रीन, आप ईसाले सवाब कर लें और इंशाअल्लाह अब हम मुख्तसर सी दुआ भी यहाँ पर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अ'लल वहाब, ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना रब्बना अज़ाबन नार, वक़िना रब्बना अज़ाबन नार। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, क़ुसूरों को दरगुज़र फरमा। रब्बे करीम, हम बड़ी मुबारक जगह पर खड़े हैं, यहाँ की बरक़ात और खैर हमें नसीब फरमा। जितने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दीन के खातिर क़ुरबानियाँ पेश की है, या अल्लाह सबको आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा और इनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। रब्बे करीम, ये बड़ी मुबारक जगह है, इस जगह की या अल्लाह खैर और बरक़ात हम सबको नसीब फरमा। जितने लोगों ने हमें दुआओं की दरख्वास्त की है, हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे तवक्कुओ रखते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं, या अल्लाह सब की जायज़ हाजतें, जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मांगना नहीं आता है, बिन मांगे अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये जो आपने देखी पहली जो लोकेशन थी जहाँ पे मैं रुका था वो था ओहद पहाड़, और दूसरी जो लोकेशन जहाँ पर मैं रुका था वो था शुहदाए ओहद का कब्रिस्तान, और तीसरी लोकेशन जहाँ पर मैं रुका था वो था वो हिस्सा जिसको रुमात कहा जाता है, जहाँ तीरंदाज मौजूद थे। और जो चौथी लोकेशन पर मैं जहाँ रुका था वहाँ से मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे। तो हमने आपको ये ओहद का वाक़या और ओहद से मुताल्लिक़ जो चीज़ें थीं, ग़ज़वा ओहद से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें थी वो आप लोगों से शेयर की, और ये मुबारक जगह हमने आप लोगों को दिखाई। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको आप ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं, और जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारी याद आपको ज़रूर आएगी। उस वक्त हमें दुआ ज़रूर दे दीजिएगा। मुफ्ती साहब की सेहत के लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को पहलवान बना दे, ताकि मुफ्ती साहब दौड़ते हुए जब आएँ तो दौड़ते हुए ज़ियारतें करें। और हमें उम्मीद और यकीन है इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब अगले सफ़र पर दौड़ते हुए इन जगहों की ज़ियारत आप लोगों को कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।